हाँ जी, हरे कृष्ण जगत गुरु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, आप कैसे बढ़िया हैं खैर सर? है, एकदम बढ़िया है। और आपको अभी गुरुकुल से छुट्टी हुई थी 1 महीने के लिए, है ना? जी जी वो आपका समय लगभग अब कंप्लीट हो गया, कल आप वापस जा रहे हो गुरुकुल। जी। तो मेरे मन में ये भाव आया कि एक वीडियो हम बनाएं जिसमें आपके विचार और आपका स्वभाव, आपकी दिनचर्या, आपका खान पान सुबह से लेकर शाम तक, और अपने माता पिता से, भाई बहन से, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी से दूर रह के 2000 किलोमीटर यानी स्टेट से भी 5-10 स्टेट के बीच में गैप के बाद इतनी दूर आप रहते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा मतलब शॉर्ट शॉर्ट में, जो कि हमारी वीडियो इतनी लंबी ना हो जाए, आप इस पे ये बताना चाहेंगे कि आपको कैसा लग रहा है, आपको क्या अंतर दिख रहा है इन चीज़ों में, उन चीज़ों में, जिस जीवन में आप जी रहे हो उसमें क्या अंतर है, और जो आम बच्चे जी रहे उसमें क्या अंतर है। तो अपने जो आपको अपना अनुभव है उससे कुछ आप 5-10 मिनट के हमें बात बताएंगे, जो हम कि आपकी रिकॉर्डिंग को हम अपने पास रखेंगे और उसको हम बाकी लोगों तक भी पहुंचाना चाहेंगे, ऐसे एक मैसेज के तौर पे, प्रचार के तौर पे। हरे कृष्णा। हरे स्टार्ट करें। कृष्णा। हम लोग गुरुकुल में, मैं गुरुकुल में पढ़ता हूँ। हम लोग का गुरुकुल झारखंड में है, रांची से 100 किलोमीटर की दूरी में है। और हम लोग गुरुकुल में सुबह 3:30 बजे उठ के 4:30 बजे तक रेडी होके भगवान की आरती के लिए जाते हैं। 6 बजे तक आरती होता है और 6 से 6:30 बजे तक हम लोग रेस्ट करते हैं। और 6:30 से 7 बजे तक 7:30 बजे तक हम लोग जपा करते हैं। और 7:30 से 8:30 बजे तक हम लोग अपना, जैसे कोई अगर मान लीजिए किसी का ज़्यादा होमवर्क है तो वो होमवर्क कर लेता है, नहीं तो उसी में सेवा करना होता है अपना। सेवा करने के बाद 8:30 से 9 बजे तक हम लोग अपना प्लेट लेके रेडी रहते हैं लाइन में। और 9 बजे से 10 बजे तक हम लोग प्रसाद पाते हैं। 10 बजे से 1 बजे तक हम लोग अपना पढ़ाई करते हैं। और 1 से 2 हम लोग फिर लंच करते हैं। और 2 से 3 हम लोग अपना कपड़ा धोते हैं। और 3 से 4 हम लोग अपना जो होमवर्क मिला है स्कूल के बाद वो हम लोग अपना कर लेते हैं। और 4 से 6 हम लोग खेलते हैं। और 6:30 बजे फिर आरती होता है। 6:30 से 7 आरती होता है। फिर 7 से 8 हम लोग प्रसाद पाते हैं और फिर हम लोग फिर सो जाते हैं। और ऐसे हम लोग का गुरुकुल का रूटीन है। और जो गुरुकुल से जो बाहर बच्चे हैं वो लोग बाहर की चीज़ें खाते हैं, कुछ भी, मतलब कि चाउमीन, मोमोज, बर्गर और भी बहुत कुछ जो ख़राब चीज़ है, जो आपको बीमार कर सकते हैं, फिर भी लोग खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं। यही कहना चाहेंगे कि अगर वो सब ना खाएं तो वो बहुत अच्छा है, जितना आप घर का खा सके। और हम आपसे ये भी कहेंगे कि गुरुकुल के लिए बच्चे अगर आप दे सकते हैं तो आप बहुत अच्छा है। आपको अगर संपर्क करना है तो इसमें नंबर है, वो आप उससे संपर्क कर सकते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो ये तो आपने ये एज ए इंट्रोडक्शन दिया। तो अभी इसके अलावा आपको एक चीज़ और क्या, कि गुरुकुल का जो वातावरण है उसमें, और जो घर का वातावरण, और जो गुरुकुल की पढ़ाई का जो सिस्टम है, और आम जो स्कूल का सिस्टम है, उसमें थोड़ा सा आपको कुछ अंतर लगा? आपको ये 10-15 साल की आयु आपकी हो गई है, उस पर बताना चाहो थोड़ा। हाँ, लगा है, क्योंकि गुरुकुल में हम लोग भौतिक पढ़ाई भी पढ़ते हैं, जैसे हम लोग का सिलेबस रहता है। लेकिन गुरुकुल में सिलेबस के साथ हम लोग भगवद गीता के श्लोक भी पढ़ते हैं। और जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में भी बैठते हैं, तो हम लोग को समझ आता है कि कैसे यज्ञ होते थे पहले। और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सीखते हैं। जिसको अगर यज्ञ सीखना है यज्ञ सीख सकते हैं। अगर कोई प्रसाद खाना बनाना सीखना चाहता है तो खाना बनाना सीख सकता है। वहाँ पे हर चीज़ सिखाई जाती है, लेकिन अब सीखना है जिसको वो सीखेगा।
और अगर आप जिस चीज़ में आप जाना चाहते हैं उसमें आप जा सकते हैं। जैसे अगर भगवान की आरती करना सीखना चाहते हैं तो आप आरती सीख सकते हैं। और घर में क्या है, बच्चे को मोबाइल दे दिया है और यहाँ पे चलाता रहता है तो उधर ही खोया रहता है बच्चा, उसका फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता है। जो उसने पूरी थ्योरी तो पढ़ के रखी है लेकिन उस थ्योरी की कोई काम ही नहीं है। अब वो कितना भी 100 साल तक पढ़े उसका कोई काम नहीं। अब खाना बनाना नहीं आता तो क्या फ़ायदा, उस थ्योरी को तो खाएगा नहीं। तो यही है कि गुरुकुल में जब बच्चा आता है तब वो सब सीखता है कि थ्योरी है वो काम में भी है लेकिन वो पढ़ाई में काम आएगा। उसके बाद जो उससे फिजिकल एक्टिविटी में खाना बनाना, झाड़ू करना, पोछा मारना, वो सब भी तो आना चाहिए। नहीं तो फिर मान लीजिए अगर आगे जाके 10 साल हो गया, अगर पढ़ाई मान लीजिए पढ़ भी लिया फिर भी तो कहीं काम में तो आएगा ना। ऐसा तो है ही नहीं कि झाड़ू मारना नहीं आएगा, पोछा लगाना नहीं आएगा, खाना बनाना नहीं आएगा। किसी टाइम तो अकेले पड़ जाएंगे ना, उस टाइम पता चलता है। इसीलिए गुरुकुल इसी चीज़ के लिए है कि बच्चा खुद के दम पे खड़ा रहे। हरे कृष्णा। तो उसके अलावा एक चीज़ अंतिम, क्योंकि अभी वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए और थोड़ा शॉर्ट करेंगे इसमें। आजकल के जो मतलब 5, क्योंकि 5 साल से नीचे तो कोई बच्चा स्कूल जाता ही नहीं है, 5 से लेकर, और आपकी आयु है 15 साल जी 14 साल ही कंप्लीट किया आपने, अभी 15 में लगे हो 14 साल, यानी 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि आप बच्चे हो तो इसलिए आप उनके लिए स्पेशल कोई मैसेज देना चाहो। हाँ, यही कि अगर आप घर पे हैं तो आपको उतना अटैचमेंट नहीं रखना है। अगर आप गुरुकुल नहीं आ सकते हैं किसी भी कारण से, लेकिन मैं अगर कहना चाहूँ खुद के अनुभव से तो घर से अच्छा बेस्ट गुरुकुल है। क्योंकि गुरुकुल में रह के मोह नहीं लगता है, क्योंकि जो थोड़ा सा अटैचमेंट होता है कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं, मम्मी पापा कहाँ हैं, तो वो क्या रहता है कि अगर मान लीजिए जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं, 2 मिनट में 1 सेकंड में कभी भी आपके प्राण निकल सकते हैं। तो वो बच्चों को ट्रेंड रहता है कि हाँ मेरे माता पिता कभी भी जा सकते हैं, मैं कभी भी जा सकता हूँ, कोई भरोसा नहीं है। तो वो बच्चा अगर मोह नहीं रहेगा तो वो कहीं पे भी रह सकता है। अगर मान लीजिए उसका भाई है, बहन है, माता पिता है, अगर मान लीजिए किसी का देहांत हो जाता है तो वो कैसे रहेगा? वो तो बोलेगा मैं फांसी लगा लूँगा। वो ऐसे तो काम चलेगा नहीं ना। इसीलिए गुरुकुल अच्छा है स्कूल से। लेकिन अगर कोई बच्चा घर में ही रह रहा है, स्कूल में, आम स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसको किस तरह का दिनचर्या बना के रखना चाहिए सेल्फ रियलाइजेशन तौर पे, हाँ अपने अनुभव से? हाँ, उसको आके जब अपना स्कूल से आने के बाद शाम में भगवान के ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा भगवान की आरती का, जप का, कभी रिपीटेशन करना चाहिए, बार बार रोज करना है। एक नित्य नियम रखिए कि इस टाइम में करना ही करना है। तो अगर मान लीजिए खाना नहीं बना है फिर भी नहीं, उसी टाइम करना है। और भगवान को हमेशा भोग लगा के खाइए। और मैंने भी कंठी माला पहना है तो आप भी कंठी माला पहनिए। आप भी शाकाहारी रहिए, बिना प्याज लहसुन चाय के बिना ही रहिए। और हमेशा तिलक लगाइए। ये होते हैं जब आप भक्ति में उस स्तर में जाएंगे तो ये सब आपको सपोर्ट करते हैं। अब मान लीजिए आप, अब तो पता नहीं कि मेरे प्राण कब निकलेंगे, तो ये क्या होता है, यमराज जी ने बोला है अपने यमदूतों को कि जो भी मेरे प्रभु के भक्तों का कंठी माला, तिलक और शिखा दिख जाए उसको गलती से भी मत छूना, नहीं तो मैं तुमको दंड दूंगा। तो आप समझ ही रहे हैं कि यमराज जो मृत्यु के देवता हैं वही बोल रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग को ये सब नियम पालन करना चाहिए, घर में भी रखें। और ये सबसे बड़ी बात है कि भगवान को भोग लगा के खाइए और जप कीजिए सुबह शाम। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम संकीर्तन का प्रचार कीजिए, घर रह के कीजिए, कहीं पे भी रहिए,
खुश रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जगत गुरु जी आपका। और मुझे ये वीडियो बनाते हुए बहुत अच्छा लगा और मैं अपने आप को बड़ा गौरवशाली समझता हूँ कि आप जैसे पुत्र, आप जैसे महान आत्मा, दिव्य आत्मा, भगत हमारे कुल में आए हैं, हमारे घर में आए हैं। हम आपको दंडवत प्रणाम करते हैं और मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा और भगवान से भी प्रार्थना करूँगा कि हम भक्त बने, हम भक्त का परिवार बने, भगवान की सेवा में तन मन धन से रहें, क्योंकि ये संसार आज भी नाशवान है और कल भी नाशवान है। जो आया है उसको जाना ज़रूरी है, लेकिन अगर हम असली मकसद से भटक गए तो हमारा ये जीवन बेकार चला जाएगा, तो असली मकसद से हम रह जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यात्रा जो है वो सफल रहेगी और आपका जीवन भी सफल रहे। हरे कृष्ण।